दिल्ली में लगातार हिंदू सम्मेलनों का दौर जारी है। सम्मेलनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम संगठन आगे आ रहे हैं। मेले जैसा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ वो शब्द चरितार्थ होते दिखते हैं। पूरा एक उत्सव जैसा माहौल है। प्रदर्शनी लगी हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा टेबल पे, कोई 28 से ज़्यादा प्रदर्शनियां थी, एग्जीबिशन थी स्वदेशी को लेकर के। दिल्ली में लगातार हिंदू सम्मेलनों का दौर जारी है। इन सम्मेलनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम संगठन आगे आ रहे हैं और अनेक प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करा गया, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल रहे और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बहुत अच्छी स्कॉलर IIT दिल्ली से पास आउट नम्रता जी अग्रहरी जी हमारे साथ में। मैम, आप यहाँ पे आए थे और आपने, जब मैं आपको सुन रहा था, आपने पंच परिवर्तन की बात करी और उसमें से प्रमुख आयाम जो पंच परिवर्तन RSS के ये 5 आयाम है, उसमें पंच परिवर्तन में से एक आयाम है पर्यावरण। तो अपने पर्यावरण की बात करी। पर्यावरण हमारे लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ लगातार हो रहा है। तो आप किसको आप जायज इसको आप किसको आप क्या कहेंगे इसमें कि कैसे इसमें सुधार आ सकता है? देखिए, पर्यावरण बहुत एक विकट स्थिति बनी हुई है। प्रकृति को जिस तरह से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ों को परोस रहे हैं, नए नए काम ला रहे हैं, उस डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट तब तक उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते जब तक कि हम पर्यावरण को शुद्ध ना रख सकें। हम ऐसे डेवलपमेंट को लाएं जिससे हमारा पर्यावरण ही दूषित हो जाए, वो डेवलपमेंट सही मायने में तो नहीं है। रही बात, जैसा हम सब देख रहे हैं दिल्ली में क्या प्रदूषण है, दिल्ली क्या, अब कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पर्यावरण बहुत अच्छा आपको पर्यावरण देखने को मिल जाएगा। प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है। यही रीज़न है कि आज हमें जो भी डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च, जो भी काम, जो भी नया चीज़ हम लाते हैं, उसको हमें देखना होगा कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बिना लाएं। क्योंकि प्रकृति को ही छेड़ देंगे आप, प्रकृति को ही दूषित कर देंगे तो सांस कहाँ लेंगे, जिएंगे कहाँ? अगर ये सोचते हैं कि नहीं, हम अभी इतने सालों में क्या ही हो जाएगा, हम तो अच्छी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? जितना मेरा मानना है कि हर इंसान अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार रखता है, तो क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को उनको ये दे के जाएंगे? और दूसरी चीज़ कि हम ये जो अपने कुछ गलत कामों से, अपने कुछ डेली के जो हमारी गलत जीवन शैली बनने की वजह से जो पर्यावरण को हार्म कर रहे हैं, उससे कैसे हम निपटेंगे? और दूसरा चीज़, पर्यावरण ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति हमें कुछ अलग एक जगह दे रही है जहाँ पे हमें शुद्ध वायु दे देगी। ना ये अमीरों के लिए है, ना गरीबों के लिए है, ना जात देखती है, ना पात देखती है। शुद्ध वायु तो सबको चाहिए, इसमें सबका अधिकार है और सबको शुद्ध वायु की ज़रूरत है। तो ये ऐसा विषय है जिसमें सबको साथ मिलकर काम करना होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं जी हमें तो शुद्ध वायु नहीं चाहिए, जीना है तो सांस लेना पड़ेगा, तो आपको भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। मैम, आमतौर पर हिंदुओं की एकता पर सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि एक तराजू में मेंढक तोलने जैसा सिस्टम। लेकिन जब ऐसे सम्मेलन होते हैं, हजारों लाखों हिंदू आते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें सुनते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, तो यहाँ जात पात तो नहीं दिखाई देती। तो ये जात पात का नैरेटिव आपको नहीं लगता कि जानबूझकर फैलाया जाता है? जात पात का नैरेटिव कौन फैलाता है? आप बताइए। हमारे साथ मैंने क्या अभी तक आपसे पूछा कि आप किस जात से हैं? आपने मुझे पूछा किस जात से हैं? हम काम से हैं। मैं यहाँ आई, मुझे लगता है इस मंच पे अलग अलग जात से लोग रहे होंगे, अलग अलग धर्म तो सबके सेम थे, बट अलग अलग जातों से रहे होंगे। तो क्या हमने किसी से पूछा? हमने सबको मंच दिया। इस पूरे हिंदू सम्मेलन में इतने हजार लोग आए, उसमें किसी से जात पात नहीं पूछा गया। इस सम्मेलनों को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी वर्ग के लोग साथ बैठें, सभी साथ आएं और एक भावना से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये जो सम्मेलन है, जिस तरीके से हम बात करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की
और वहीं विश्व गुरु बनाने की। तो ऐसे सम्मेलन किस प्रकार से एक आधारभूत ढांचा तैयार करने में कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में। देखिए, विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, बट सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम सबसे अपेक्षाएं कर लेते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे बदलिए। आपको देख करके आपके आसपास के लोग बदलेंगे, आसपास के देख के, लोगों को देख करके एक नगर बदलेगा। धीरे धीरे आप अपने से लोगों को अपने कर्तव्यों में अपना ऐसा लाइए, अपनी जीवन शैली में ऐसी पद्धति लाइए जिससे लोगों का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, देश विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ सके। मैम, आप लोग सम्मेलन कर रहे हो, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदू समाज आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर से बहुत सारी कम्युनिटी में बेचैनी है, बहुत सारे धर्मों में बेचैनी है। तो वो बेचैनी कैसे दूर हो पाएगी? क्या उनकी बेचैनी ठीक है? देखिए, बेचैनी को ठीक करना कैसे होगा? हम बहुत सी चीजें ना, सबको सुखी जीवन जीना है, सबको स्वस्थ जीवन जीना है, सबको भाईचारे के साथ रहना है, लेकिन हम एक दूसरे की चीज़ों को अगर देख के आगे बढ़ेंगे, उनसे कुछ सीख करके और अच्छा काम करेंगे, तो शायद वो बेचैनी नहीं, वो उत्सुकता में हो जाएगा चेंज, कि हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने दिशा में कैसे काम करें। तो बेचैनी को हमको अपने उत्सुकता के उसमें चेंज करना है, अपने से अच्छा काम करके। मैम, आप भी मैडम के साथ में आए हैं, आप कहाँ से आए हैं और हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या बोलेंगे? मैं स्नेह पाठक हूँ, मैं छतरपुर से ही हूँ। ये सारे समाजों को इकट्ठा करके ये हिंदू सम्मेलन ऑर्गेनाइज करा गया और इसमें बच्चे, बूढ़े, यंग लोग, सभी लोग सम्मिलित थे, महिलाएं सब सम्मिलित हुई। और ये बेसिकली इसलिए करा गया है कि सारे सब जाति पाति से ऊपर उठ के सब हिंदू एकजुट होकर हमारे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान कर सके। तो इसलिए इसमें सभी ने हिस्सा लिया। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है, यहाँ अंधेरिया मोड़ पे जो हमारा जो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब विद्या केंद्र है, वहाँ के बच्चों ने गटका भी किया, योगा की परफॉर्मेंस भी हुई और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चों ने आके डांस परफॉर्म किया। अलग अलग तरह के सभी समूह के लोग आए और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो और ये जो प्रांगण है, ये बाबा नागपाल जी ने माँ कात्यायनी माँ का जो मंदिर है, ये बहुत ही शुभ है। और बाबा नागपाल जी ने भी सभी जातियों को एकजुट करके ये मंदिर का निर्माण किया था और वो भी यही चाहते थे कि ये सब हिंदू जो है वो एकजुट होकर हमारे हिंदू धर्म की प्रगति में योगदान दें। और उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत मेहनत करी और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस मंदिर के, ये श्री आद्या कात्यायनी मंदिर छतरपुर में जो ये सर्व समाज हिंदू सम्मेलन हुआ है, तो उसके हम एक भागीदार बने। थैंक यू, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे कि हिंदू सम्मेलनों में देखने को आ रहा है कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवतियां शामिल हो रही है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मातृशक्तियाँ और युवतियाँ जो अभी शामिल हो रही हैं, आज की डेट में हम उनको हम अगर इस सोच को बोल रहे हैं ना, तो ही हम कहीं ना कहीं इस भावना से हैं कि वो आ रही हैं, अभी तक तो नहीं आती थी, उनकी सहभागिता कम थी। जबकि वैदिक काल में भी देखा जाए तो ऋषिकाएं हुआ करती थी, वो सिर्फ साथ नहीं देती थी गणना करने के लिए, वो ऋषिकाएं भी रचयिता थी अपने वेदों को लिखने के लिए। तो हम पहले तो उनको एक अलग दोहम दर्जे से देखना बंद करें, उसको कुछ इस तरह से नहीं देखना है। हाँ, बीच में मध्यकालीन युग में ऐसा हुआ कि बहुत आक्रमण हुआ, बहुत सी सीमाएं लगी उन पे, तो उन सीमाओं की वजह से उनको, वो अस्थायी सीमाएं थी जिसको स्थायित्व का रूप दे करके आज उन पे वो रूढ़िवादी सोच थोपा गया। वो धीरे धीरे आज ये युग है, आज का युवा है, आज के लोग हैं जो उन रूढ़िवादी सोच को हटाएंगे और उनको अब सेम प्लेटफॉर्म देंगे। और वैसे भी हमारे जो हिंदुओं के जो वेद हैं उसमें जाति पाति का कोई वर्णन ही नहीं है। ये तो बाद में मुझे लगता है कि शायद दूसरे धर्मों के लोगों ने हिंदुओं को बांटने के लिए ये कुछ ऐसा खेल खेला है। अगर आप वेदों को अच्छे से पढ़े तो उसमें कहीं भी किसी जातिवाद का कोई वर्णन नहीं है। तो हमारा सारे जितने भी समाज है वो सब एकजुट होके हिंदुओं की प्रगति के लिए काम करेंगे। और वैसे भी सभी धर्म का मूल मंत्र क्या है? आगे बढ़ना, अच्छाई करना,
अपने अंतर आत्मा को शुद्ध रखना और अच्छे काम करना, तो सभी धर्म साथ मिलकर के अपने इस राष्ट्र को, अपने इस भारत देश को आगे बढ़ाएं, यही विनती है। आप दोनों लोगों ने बात करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और भी हम बात करेंगे, इस कार्यक्रम के कन्वीनर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का क्या लक्ष्य रहा, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम में भीड़ थी तो उससे देखने को मिला कि वाकई में हिंदू समाज जग रहा है। और बहुत सारे जो लोग हिंदुओं में कह सकते हैं कि जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, तो इन सम्मेलनों से ज़रूर ऐसे लोगों की हार होगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में बहुत भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए काफ़ी सारे लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या इस तरीके के कार्यक्रम हिंदू समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणादायक कदम है, और छतरपुर में इस कार्यक्रम का होना, उसको आप कैसे देखते हैं? संघ शताब्दी वर्ष के उपरांत अभी पूरे देश में क्या कहते हैं 1 लाख जगह पे हिंदू सम्मेलन हो रहा है। तो ये हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे हिंदू क्या कहते हैं जात पात में बटे हुए हैं, ऊंच नीच के चक्कर में लगे हुए हैं, उससे समरसता का भेदभाव खत्म हो, समरसता आए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, जात पात का भेदभाव खत्म हो। तो संघ जो है 5 कार्यक्रम लेके चल रहा है। एक तो सामाजिक समरसता, इस हिंदू सम्मेलन में वो उद्देश्य सामाजिक समरसता, सब हिंदू समान हैं, इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है सर्व समाज हिंदू सम्मेलन, सभी समाज का हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है। दूसरा, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर संदेश दिया गया कि पर्यावरण को बचाना है, जो संघ क्या कहते हैं 5 काम में कर रहा है, दूसरा है पर्यावरण। तीसरा, नागरिक कर्तव्य, जो देश में जितने नागरिक हैं अपने अधिकार के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। चौथा कार्यक्रम जो है कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन। हमें बाहर तो हम समय देते हैं, अपने परिवार में समय नहीं देते हैं, तो हमें परिवार में समय देना चाहिए, भोजन उनके साथ बैठ के करना चाहिए, अपने देवता, अपने देवी, अपने पूर्वज, अपने ग्रंथों के बारे में उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिससे लब जिहाद होने से हमारी बेटियां बचे और हमारे बच्चे संस्कारित हों। और इसके बाद में पांचवा कौन? और सर, आप भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बहुत कुछ हुआ, सबसे अच्छा आपको क्या लगा जो आपके दिल को छुआ और जो आप अपने घर में अपने बच्चों को बताने वाले हैं, पड़ोसियों को बताने वाले हैं? सबसे अच्छा हमें यहाँ पे लगा कि हमारे जितने भी बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, उनका ऐसा हमने पहली बार देखा गांव में। और पहली बार देखा कि हमने सारा गांव एक हो गया, सब गांव पूरा का पूरा गांव इकट्ठे हो गया है। जितनी भी यहाँ पे जात बिरादरियाँ हैं सब एक हो गया है। नहीं तो सब आजकल ये चल गया जी प्रचलन के सैन समाज का अलग चल रहा है, प्रजापति समाज का अलग चल रहा है, ब्राह्मण समाज का अलग चल रहा है, तो उसको हटा के एक हिंदू सम्मेलन, सर्व समाज हिंदू सम्मेलन, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि ये जाति में बटे हुए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसे दूसरे धर्म के लोग कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन, और हमने कुंभ में देखा करोड़ों लोग त्रिवेणी पे स्नान करा, वहाँ कोई जाति पाति नहीं दिखाई दी, लेकिन बार बार हिंदुओं में जाति की बात क्यों होती है, और ये कार्यक्रम किस प्रकार से जाति व्यवस्था की सोच को खत्म करने में कामयाब हो पाएगा? हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। इस पे कई आक्रमण हुए, सदियों तक आक्रमण रहा, विदेशियों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस भारतीय समाज को उन्होंने जातियों में बांट दिया, जो अभी तक चलता रहा। उस समाज को एकजुट करने के लिए, सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीड़ा उठाया है और उसको एक पूरा करने का करज से लेकर चला है। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा, इसलिए